हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9 यानी कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 6 और 7 हल करने वाले, इसके जो पहले के सवाल हैं उनको हम लोग हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ और चैप्टर्स भी हल कर रखे हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो के द्वारा जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सके। चलिए सीधे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। छठा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हम लोगों का गणित नहीं है, विज्ञान से संबंधित सवाल है। तो चलिए, विज्ञान आपने पढ़ाई है कि क्या वर्क यानी कार्य बराबर बल गुणे दूरी, यही तो पढ़ा है ना। तो यही यहां पर आपका प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए क्या अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को आपको क्या करना है, दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। फिर जब आपका आलेख खींच जाएगा तब यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है, तब जाकर के हमें इसी आलेख की सहायता से ये उत्तर देना है कि कितना कार्य होगा जब आपका जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों का काम है कि पहले इसका एक समीकरण बनाना। तो देखिए, समीकरण बनाने के लिए आपको 2 चर लेने पड़ेंगे। एक आपका चर क्या है भाई, कार्य है, और दूसरा क्या है, दूरी है। और जो हम लोगों का बल है वो आपका अचर है, बल नहीं बदलना है। वो कितना है, 5 मात्रक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका देखिए कार्य बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है कार्य बराबर बल और गुणे दूरी। ये हम लोग कक्षा 9 की विज्ञान में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, कार्य को अगर आप y ले लेते हैं, किया गया कार्य y मात्रक है, तो बल आपका कितना है, 5 मात्रक है। और गुणे दूरी को अगर x ले लीजिए, तो यहां से देखिए हम लोगों का जो समीकरण बनेगा y बराबर 5x। यही तो है हम लोगों की जो क्या है विज्ञान यहाँ पे प्रयोग है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है। यहाँ पे यही भी लिखा है, यदि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य उसके तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मीन्स अगर आप दूरी ज्यादा तय करेगा तो यानी कि आपका कार्य ज्यादा होगा। बल तो वही है, लगातार लगाते चले गए और दूरी ज्यादा तय कर रहा है तो आपको कार्य भी ज्यादा मिलेगा। अगर दूरी कम हो गई तो कार्य भी आपका कम हो जाएगा। यानी कि अनुक्रमानुपाती का मीन्स यही होता है कि अगर एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, एक घटता है और एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर एक घटे एक बढ़े तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए, उसको हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, हमारा जो दिया गया सवाल है उसको हल करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए जो समीकरण था वो बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण का आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, हम लोगों का जो समीकरण दिया गया y बराबर 5x, क्या दिया गया, y बराबर 5x। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x का मान एक बार हम लोग x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब अगर आप x बराबर 1 तो y बराबर आपका 5 आ जाएगा। 5 में 1 से गुणा कीजिए तो 5 आता है। तो यहाँ पे पहला बिंदु आपका 0,0 और दूसरा हम लोगों का 1,5, यानी कि जो आलेख आएगा वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। अब हम लोग सीधे एक ग्राफ शीट लाते हैं यहाँ पर और ग्राफ शीट पर इन बिंदुओं को आलेखित करते हैं, तब जाकर के प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों की एक ग्राफ शीट आ गई है।
अब ये देखिए आपका एक्स अक्ष है, यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए भाई। तो कलर जब चेंज कर देंगे तो ये हम लोगों का एक्स अक्ष है और दिस वन ये आपका वाई अक्ष है और इधर आपका निगेटिव है तो एक्स डैश और यहाँ पे वाई डैश। अब आप सबसे पहले जो बिंदु हैं उनको यहाँ पे लिख लीजिए और फिर उन बिंदुओं को आलेखित भी कर दीजिए। पहला बिंदु आपका 0,0 फिर 1,5। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं वही हम लोगों का क्या होता है 0,0 यानी कि 0,0 तो आपका आलेखित हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है 1,5 यानी x का मान 1 और y का मान 5, x का 1 और y का मान 5 ये बिंदु आपके यहाँ पे ये क्या है 1,5। अब हमें क्या करना है ये जो आपका O और इसको A नेम दे दीजिए, O और A को मिला दीजिए, आपका एक ग्राफ बन जाएगा। O और A को मिला दिया, एक आपकी सीधी रेखा यहाँ पे आप जब स्केल से पटरी से मिलाएंगे तो सीधी रेखा, यहाँ पे हमने क्या किया हाथ से मिलाया है तो हाथ से थोड़ा बहुत भाई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये हम लोगों का क्या है y बराबर 5x का एक आलेख बन गया। जो हम लोगों का समीकरण आया था y बराबर 5x उसका एक आपका आलेख बन गया। अब इस आलेख की सहायता से आपको क्या करना है उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि यदि पिंड के द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, यानी कि दूरी किसमें है देखिए आपका जो ग्राफ था यहाँ पे ये अब आपकी क्या है दूरी है, यहाँ पे दूरी y x पे आपका दूरी है और y अक्ष पे हम लोगों का क्या है कार्य है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है दूरी कितनी है 2 मात्रक है तो यहाँ से देखिए 2 वाला जा करके ग्राफ को इस बिंदु पर कट करेगा, यानी कि ये 2,10 हो जाएगा। यानी कि जब आपकी दूरी 2 मात्रक है 2 इकाई है तब जाकर के जो आपका कार्य है वो 10 हो जाता है। तो यानी कि जो हम लोगों का पहला भाग है 2 मात्रक अगर आपका जो है दूरी है तो क्या हो जाएगा आपका जो कार्य यहाँ पूछ रहा है आलेख कीजिए तो उसके द्वारा हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर आपका 10 मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जो आपका पहला भाग का आंसर यहाँ पे लिख दीजिए भाई, कलर चेंज कर दीजिए। पहला भाग आपका क्या कह रहा है दूरी जब आपकी 2 मात्रक है तो दूरी हम लोग x अक्ष पे है तो x अक्ष पे बताया था कि जो 2 वाला बिंदु है y अक्ष पे कहाँ पे ग्राफ के आलेख पे कट कर रहा है तो वो आपका 10 पे कट कर रहा है, यानी कि जो हम लोगों का कार्य हो जाएगा वो आपका 10 इकाई हो जाएगा। अब आपकी इकाई कुछ भी हो सकती है आपका यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है अगला प्रश्न क्या कह रहा है 0 मात्रक। तो जब आपका x बराबर 0 तो आपका y भी यहीं पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कार्य बराबर क्या हो जाएगा 0 इकाई और यहाँ पे भी आपका कार्य बराबर 10 इकाई हो जाता है। छठा प्रश्न हम लोगों का हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके भाई जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न हम लोगों का भाई क्या कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं हैं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दोनों ने मिलकर 100 रुपए का दान दिया, अंशदान दिया है। इसे हमें क्या करना है एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। अब यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है कि आप उनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं और इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है जैसे 2 लोग मिलकर के कोई काम करते हैं या 2 लोग मिलकर के कोई अमाउंट जमा करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जैसे अगर 2 लोग मिलकर के 20 रुपए जमा करते हैं तो हो सकता है कि दोनों ने 10-10 रुपए भी जमा किए हों और या आप किसी ने 5 और उसने 15, ऐसे भी तो हो सकता है किसी ने 15 तो उसने 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब भी आपको क्या करना है जो अंशदान है दोनों को आप क्या कर रहे हैं जोड़ दीजिए पहले व्यक्ति के द्वारा और दूसरे के व्यक्ति के द्वारा। जो रुपया जमा करा जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका कुल अंशदान उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा हो जाएगा।
तो यही हमें भी करना है किसी एक का। चाहे तो आप यामिनी का x रुपया ले लीजिए और फातिमा का y रुपया ले लीजिए। किसी का एक x और किसी का y आप ले लेंगे, वहां से एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। चलिए यही लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने माना यामिनी ने दिया अंशदान बराबर है रुपया x और फातिमा ने जो अंशदान दिया वो y रुपया। अब दोनों के द्वारा कुल अंशदान कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों ने जितना जितना दिया उसको जोड़ दीजिए तो x धन y हो जाएगा। लेकिन बुक में क्या कह रहा है कि दोनों ने मिल करके 100 रुपए दिए, तो यहाँ पे 100 बराबर x धन y, यहाँ पे आपका हो जाएगा x धन y बराबर 100। आपने क्या किया, एक रैखिक समीकरण वो भी दो चर वाला बना लिया। अब यहां से आपको क्या करना है, इन समीकरण को, इस समीकरण को आप क्या कीजिए, आलेख भी निरूपित कीजिए। तो उसके लिए कम से कम दो बिंदु ज्ञात करते हैं। तो आप चाहें तो x बराबर 0 ले लीजिए तो आपका y बराबर 100 आ जाएगा, y बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर 100 आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं, 50-50 भी ले सकते हैं। एक ने 50 दिया, दूसरे ने 50 दिया, एक ने आपने 30 दिया तो दूसरे ने 70 दिया होगा। ऐसे आप ले सकते हैं, कोई भी हल ले सकते हैं। अब फिर उसके लिए आप ग्राफ लाएंगे तो ग्राफ में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का एक ग्राफ शीट आ गया, जो हम लोगों का समीकरण आ गया है। अब यहाँ से दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका x बराबर अगर आप 50 ले लेते हैं तो y बराबर भी आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। x की जगह 50 रखेंगे, उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 100 से 50 माइनस कर देंगे तो आपका 50 ही आ जाएगा। यानी कि पहला बिंदु आप 50,50 रख सकते हैं। इसके बाद आप x बराबर 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, जैसे चाहे वैसे लेना चाहें आप। तो यहाँ पे देखिए x बराबर आपने क्या लिया, 40 ले लीजिए, x का मान 40 लीजिए तो y बराबर आपका 60 आ जाएगा। तब आप जोड़ेंगे तो 40 और 60 आप जोड़ दीजिए तो x धन y बराबर 100 है। 40 और 60 जोड़ दीजिए तो आपका 100 आ जाएगा। इस तरीके से दो बिंदु आपने ज्ञात कर लीजिए। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर आपको निरूपित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ शीट यहाँ पे लाते हैं और दोनों बिंदुओं को यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले क्या है, पहला बिंदु आपका 50,50 है और फिर दूसरा बिंदु आपका x का मान 40 और y का मान 60 है। बिंदु हमारे x का y के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, x अक्ष पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और इसके बाद आपका जो y अक्ष पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एक स्क्वायर जो आपका था उसको 10 इकाई ले लिया, 10 यूनिट ले लिया। अब यहाँ पे पहला बिंदु आपका क्या है, 50,50 यानी x का मान 50 और y का मान भी 50। तो ये आपका x अक्ष का ये 50, y अक्ष का भी 50, ये जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं वही आपका बिंदु हो जाएगा। ये हम लोगों का बिंदु क्या हो गया भाई, 50,50। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूं आप ऐसा बिंदु लीजिए जो जोड़ें 100 आ जाए। अब पहला आपका 50,50, दूसरा क्या है 40,60 यानी x का मान 40, y का मान 60। तो ये आपका बिंदु, इसको नेम दे दीजिए a और इसको दे दीजिए b। तो ये आपका 40,60 हो गया। और इस तरीके से हमने दोनों बिंदुओं को यहाँ पे लिख दिया, आलेखित कर दिया। अब आप a और b को मिला दीजिए, एक सीधी रेखा खींच दीजिए और वही आपका x धन y बराबर 100 का एक आलेख हो जाएगा। दिए गए समीकरण का आपका आलेख हो जाएगा। जो हम लोगों के बिंदु a और b आए थे उनको मिला दिया और मिलाने पर देखिए हम लोगों का एक सीधी रेखा आई और वो x अक्ष पे देखिए आपका 100 पे कट कर रहा है और इसके बाद जो y अक्ष पे है वहां पे भी आपका 100 पे कट करेगा। यानी कि अगर आप x बराबर 0 लेते तो y का मान 100 आता और जब y बराबर 0 लेते तो आपका x बराबर 100 आ जाता। इस तरीके से जो कंडीशन दी गई थी, जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको हमने रैखिक समीकरण में बदला और रैखिक समीकरण आपका क्या आया था, x धन y बराबर 100 और उसी का ये आपका समीकरण है x धन y बराबर 100 यानी x धन y बराबर 100 आपका एक रैखिक समीकरण है। और इसके बाद आपका जो
यहाँ पे ग्राफ बना है वो उसका आलेख हो जाता है। हम लोगों का जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।